जाहिर सी बात है 2024 में भी मोदी आएंगे। तो मोदी का कार्ड इनको समझ में आ नहीं रहा कि कैसे करेंगे, मोदी को कैसे हराएंगे 2024 में। इनको इलेक्शन तो लड़ना है। ये जब इलेक्शन हार जाएंगे तो बोल देंगे जी ये तो बैलेट पेपर से करवाओ, ये तो ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। हकीकत तो ये है कि ये लोग अपना जनाधार खो चुके हैं बिल्कुल। जब भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल गांधी लेकर के निकले थे, तब विपक्षी दल के नेता कहाँ शामिल हुए थे उसमें? आप बता दीजिए। इन 15 नेता जो यहाँ पे अभी आए हैं, 15 अलग अलग दलों के नेता जो आए हैं, कहाँ आप दिखा दीजिए अरविंद केजरीवाल शामिल हुए थे क्या भारत जोड़ो यात्रा में? यहाँ की जो जनता है ना, वो उसका जो माइंडसेट होता है वो मेन स्ट्रीम मीडिया के न्यूज़ को देख करके होता है। और अभी वो जो है पूरी तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो सत्ता पक्ष के फेवर में है और वो उनका ही गुणगान करता है। देखिए 2024 जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें एक बड़ा मोड़ अहम रोल निभाएंगे, तो इसको कैसे देखते हैं? क्या कुछ बदलाव होगा? क्या चुनौती जो है विपक्षों के करीब, क्या उसको चुनौती को पार कर पाएंगे? देखिए अभी ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है। विपक्ष पूरी तरीके से हताश हो चुका है और ये जज लोया है, विकास दुबे है, अतीक अहमद जैसे बहुत सारा है। उन लोगों ने वो कहते हैं ना, लोग कुछ बोलते हैं इमरजेंसी अघोषित, वो इमरजेंसी वाला हाल चाल है। इमरजेंसी घोषित नहीं किया है, लेकिन अघोषित हम नहीं कह रहे हैं। मैं समझता हूँ जहाँ तक उससे भी एक स्टेप ऊपर है ये चीज़ें। हाँ, इनके केंद्र सरकार के कोई भी मंत्री फंसे हुए दिखे, कोई ऐसी चीज़ें हैं, उनको एकदम क्लियर मैसेज पास करते हैं। लोग इंतज़ार करते हैं, न्यूज़ चैनल पे चलता है कि गाड़ी पलटेगी कि नहीं पलटेगी। जब से विकास दुबे वाला हुआ है कांड, तो इन लोगों ने एक सेट किया हुआ है, बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट कर दिया, माइंड सेट बना दिया है लोगों का। और जनता भी इंतज़ार करती है कहीं ना कहीं कि देखिए ये मुख्तार अंसारी को लेकर के जा रहे हैं, अतीक अहमद को देख लीजिए, ये गाड़ी पलट जाएगी। तो सब कुछ पता है, यानी कि न्याय प्रक्रिया से हो कुछ नहीं रहा। उनको पता है कि बाबा जी ठुकवा देंगे, बाबा जी गाड़ी पलटवा देंगे। ये तो वो लोग एकदम पास कर दिया है। और जज लोया का देख लीजिए आप केस, तो बहुत सारी ये सवाल मीडिया बिक गया है या डर गया है। कुछ ईमानदार लोग होते हैं वो किनारे हो गए। रवीश कुमार को देख लीजिए आप, उनका क्या हाल है इस तरीके से। तो हताश, कुल मिलाकर विपक्ष भी हताश है। ठीक है, इनका कार्ड समझ में नहीं आ रहा। ये चारों तरफ से घेर चुके हैं। उनका पीआर बहुत अच्छा काम करता है भाजपा का जो है। और फिर उसको उन्होंने नब्ज पकड़ ली है। बहुसंख्यक जो जनता है, आप बहुसंख्यक से मतलब मेरा सिर्फ हिंदू समुदाय नहीं है, बहुसंख्यक का मतलब एक बड़ी आबादी, भारत की जो बड़ी आबादी है उनकी नब्ज पकड़ लिया है उन्होंने कि इनको क्या अच्छा लगता है, कहाँ ये तालियां बजाएंगे। तो वो काम कर रहे हैं। इसको जनता, एक बार याद है मुझे, जैसे प्याज महंगा हुआ था, सिलेंडर महंगा हुआ था, तो स्मृति ईरानी रोड पे आ गई थी। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, सब लोग बैठे होते थे। यही लोग जो आज सत्ता में है, वो जब वो विपक्ष में थे, वो लोग किस तरीके से भुनाते थे और मीडिया उनको दिखाता था। आज विपक्ष का कोई धरना प्रदर्शन हो, मीडिया कवरेज ही नहीं देता, एक लाइन में आता है, खत्म, बस उनको मोदी गुणगान करना है। ठीक है, तो विपक्ष तो हताश है ही है। और दूसरी बात कि वो अब जनता भी है ना, वो देखना नहीं चाहती उस तरीके से। जनता खुद डिफेंड करती है कि बहुत सारी जो बहुसंख्यक जनता ऐसी है, वो बोलती है कि कुछ वो कहते हैं ना कि वो शेर पालना महंगा होता है, ये वो इस तरीके से हो गया है। तो जनता खुद इस तरीके, तो वो माइंड सेट हो गया। अभी ये बदलने में वक्त लगेगा। ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये अभी अभी ये जो जनरेशन, अभी जो बच्ची है, ये जब बड़े होंगे, जब इनको समझ में आएगा, एजुकेटेड होंगे, एजुकेटेड हों ज़्यादा से ज़्यादा लोग, तब समझ में आएगा सरकार का अभी। कहा गया कि लोकसभा चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक की गई है। मोदी के खिलाफ ये लड़ाई लड़ने का जो विपक्षियों का एक दल है, उसकी शुरुआत आज देखी गई है पटना में। से देखते हैं इस कदम को। ये बस इस कदम में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें इसको इस तरीके से मान लीजिए कि ये एक कोशिश, कहते हैं ना कि कुछ कोशिश तो करना चाहिए, तो वो कोशिश हो रही है कि एक दिख रहा है कि हाँ जी, विपक्षी अभी जो गायब है वो मेन स्ट्रीम मीडिया से, तो एक मेन स्ट्रीम मीडिया को अब एक ध्यान मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मेन स्ट्रीम की मीडिया को ध्यान आकर्षित करने के लिए पूरे हिंदुस्तान का विपक्षी का जमावड़ा हो रहा है जी। यहाँ पे आप आओ, हमें कवर करो, कम से कम हमें स्क्रीन पे दिखाओ तो सही। वो विपक्ष तो मेन स्ट्रीम चाहे कुछ भी कहें, राहुल गांधी ने पूरा भारत जोड़ो यात्रा निकाला, उन्होंने कितना एफर्ट किया, कितना पैदल चले, बहुत सारे लोग आकर के जुड़े आकर के, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया से तो वो गायब ही रहे। वो उनको हाशिए पे डाल दिया गया है विपक्षों को। तो वो विपक्षी को हाशिए से मेन, ताकि आप आओ हमें कवर करोगे। देखिए इसलिए मैं कह रहा हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया इसलिए ज़रूरी है भारत की डेमोक्रेसी के लिए कि यहाँ की जो जनता है ना, वो उसका जो माइंडसेट होता है वो मेन स्ट्रीम मीडिया के न्यूज़ को देख करके होता है। और अभी वो जो है पूरी तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो सत्ता पक्ष के
फेवर में है और वो उनका ही गुणगान करता है। देखिए, आप मीडिया की नाराज़गी बता रहे हैं कि मीडिया विपक्ष को मोटा-मोटी यही कहना चाहते हैं कि विपक्ष को कवरेज नहीं देता। कवरेज लेकिन नहीं देता। ये अगर सिर्फ़ इसे मात्र यही माना जाए कि वो मीडिया का कवरेज लेने के लिए ये पहल किया गया है, क्योंकि 15 विपक्षी दल के लोग थे, वो इकट्ठा हुए हैं और ये कहा गया कि 2024 जो लोकसभा इलेक्शन है, उसमें एक बड़ा मोड़, अहम रोल निभाएँगे। तो इसको कैसे देखते हैं? क्या कुछ बदलाव होगा? क्या चुनौती जो है विपक्षियों के करीब, क्या उसको चुनौती को पार कर पाएँगे या मोदी को के खिलाफ? देखिए, अभी ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है, विपक्ष पूरी तरीके से हताश हो चुका है और ये उसमें भी दिखा जब भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल गांधी लेकर के निकले थे, तब विपक्षी दल के नेता कहाँ शामिल हुए थे उसमें? आप बता दीजिए इन 15 नेता जो यहाँ पे अभी आए हैं, 15 अलग-अलग दलों के नेता जो आए हैं, कहाँ आप दिखा दीजिए अरविंद केजरीवाल शामिल हुए थे क्या भारत जोड़ो यात्रा में? भारत जोड़ो यात्रा क्या था वो? क्या था? उसमें क्यों नहीं शामिल हुए थे? ठीक है, ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मैं इनको लग गया अब वो हताश हो चुके हैं कि अब हम क्या करें? ये मोदी का काट इनको समझ में आ नहीं रहा कि कैसे करेंगे, मोदी को कैसे हराएँगे 2024 में। इनको इलेक्शन तो लड़ना है, ये जब इलेक्शन हार जाएँगे तो बोल देंगे जी ये तो बैलेट पेपर से करवाओ, ये तो ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। हकीकत तो ये है कि ये लोग अपना जनाधार खो चुके हैं बिल्कुल। ठीक है, वो उसका रीज़न तो है कि वो देखिए जज लो बहुत सारी बातें हैं। जज लोया है, विकास दुबे है, अतीक अहमद जैसे बहुत सारा है। उन लोगों ने वो कहते हैं ना लोग कुछ बोलते हैं इमरजेंसी अघोषित वो इमरजेंसी वाला हाल चाल है। इमरजेंसी घोषित नहीं किया है लेकिन अघोषित हम नहीं कह रहे हैं। मैं समझता हूँ जहाँ तक उससे भी एक स्टेप ऊपर है ये चीज़ें जो कर दी गई हैं। आप देखिए, आप जहाँ इनके केंद्र सरकार के कोई भी मंत्री फँसे हुए दिखे, कोई ऐसी चीज़ें हैं, उनको एकदम क्लियर मैसेज पास करते हैं। लोग इंतज़ार करते हैं, न्यूज़ चैनल पे चलता है कि गाड़ी पलटेगी कि नहीं पलटेगी, जब से विकास दुबे वाला हुआ है कांड। तो इन लोगों ने एक सेट किया हुआ है, बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट कर दिया, माइंड सेट बना दिया है लोगों का और जनता भी इंतज़ार करती है कहीं न कहीं कि देखिए ये मुख्तार अंसारी को लेकर के जा रहे हैं, अतीक अहमद को देख लीजिए, गाड़ी पलट जाएगी। तो सब कुछ पता है, यानी कि न्याय प्रक्रिया से हो कुछ नहीं रहा। उनको पता है कि बाबा जी ठुकवा देंगे, बाबा जी गाड़ी पलटवा देंगे। ये तो वो लोग एकदम पास कर दिया है। और जज लोया का देख लीजिए आप केस, तो बहुत सारी ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको समझ में नहीं आ रहा। वो भी एक तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया बिक गया है या डर गया है। कुछ ईमानदार लोग होते हैं वो किनारे हो गए। रवीश कुमार को देख लीजिए आप, उनका क्या हाल है इस तरीके से। तो हताश, कुल मिलाकर विपक्ष भी हताश है। ठीक है, इनका काट समझ में नहीं आ रहा। ये चारों तरफ से घेर चुके हैं। उनका पीआर बहुत अच्छा काम करता है भाजपा का जो है, और फिर उसको उन्होंने नब्ज़ पकड़ ली है। बहुसंख्यक जो जनता है, आप बहुसंख्यक से मतलब मेरा सिर्फ हिंदू समुदाय नहीं है, बहुसंख्यक का मतलब एक बड़ी आबादी, भारत की जो बड़ी आबादी है उनकी नब्ज़ पकड़ लिया है उन्होंने कि इनको क्या अच्छा लगता है, कहाँ ये तालियां बजाएंगे। तो वो काम कर रहे हैं, वो उसको जनता जैसा चाहती है वैसा वो कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है 2024 में भी मोदी आएंगे। तो आपको लगता है कि इसका अभी काट विपक्ष के पास नहीं? नहीं, बस वही कोशिश कर रहे हैं ये लोग ताकि लगे कि हाँ जी कोशिश कर रहे हैं। जैसे असंतुष्ट कुछ लोग हैं, हम जैसे कुछ लोग या आप जैसे कुछ लोग जो असंतुष्ट हैं सरकार से, या बहुत सारे जो परेशान होते हैं, जैसे कि अभी रेलवे में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, लोग जो सफ़र कर रहे हैं। मैं अभी आ रहा था, ट्रैवल कर रहा था, लोग बोलते कि अब हम मोदी को वोट नहीं करेंगे, अब लास्ट है, ये है वो है। तो असंतुष्ट लोग फिर लास्ट में ये भी बोलते हैं, तो फिर हम किसको वोट करेंगे? मुद्दा तो बहुत सारा, चाहे वो बेरोज़गारी हो, चाहे वो सबसे बड़ा तो महँगाई है, बेरोज़गारी है, कई तमाम ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन हाँ, इस पर जो बीजेपी कार्ड जो खेलती है, चाहे वो देश प्रेम हो, चाहे धर्मवाद हो, धर्म को लेकर के हो, धर्म की चाशनी चढ़ाकर या देशभक्ति की चाशनी चढ़ाकर, जो ये सब, फिर विपक्ष जो है हताश होना ही बनता है। हाँ, वही कारण है ना। देखिए अब बेरोज़गारी पे, और वो जो एक बार याद है मुझे, जैसे प्याज महंगा हुआ था, सिलेंडर महंगा हुआ था, तो स्मृति ईरानी रोड पे आ गई थी। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, सब लोग बैठे होते थे। यही लोग जो आज सत्ता में है, वो जब वो विपक्ष में थे, वो लोग किस तरीके से भुनाते थे और मीडिया उनको दिखाता था। आज विपक्ष का कोई धरना प्रदर्शन हो, मीडिया कवरेज ही नहीं देता, एक लाइन में आता है, ख़त्म, बस उनको मोदी गुणगान करना है। ठीक है, तो विपक्ष तो हताश है ही है। और दूसरी बात कि वो अब जनता भी है ना, वो देखना नहीं चाहती उस तरीके से। जनता खुद डिफेंड करती है कि बहुत सारी जो बहुसंख्यक जनता ऐसी है, वो बोलती है कि कुछ वो कहते हैं ना कि वो शेर पालना महंगा होता है, ये वो इस तरीके से गैस महंगा। एक शेर को हराने के लिए सभी आ गए। हाँ, सारे झुंड पे आ गए हैं, वो सारे कुत्ता बिल्ली सांप बिच्छू सब इकट्ठे हो गए हैं। तो जनता खुद इस तरीके, तो वो माइंड सेट हो गया। अभी ये बदलने में वक्त लगेगा। ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये अभी अभी ये जो जनरेशन, अभी जो बच्ची है, ये जब बड़े होंगे, जब इनको समझ में आएगा, एजुकेटेड होंगे, एजुकेटेड हों ज़्यादा से ज़्यादा लोग, तब समझ में आएगा सरकार का। अभी अनएजुकेटेड लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से नहीं समझ में आता है।